नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम न्यूज। पहली बड़ी खबर न्यूजीलैंड से आई है, जहां पर 3 खालिस्तानियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। इन 3 खालिस्तानियों ने एक रेडियो होस्ट को अपना निशाना बनाया, उस पर 40 बार चाकू से वार किया, लेकिन उनकी जान बच जाती, उन्हें समय पर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। ये हमला 23 दिसंबर 2020 को किया गया था। वजह ये थी कि ये तीनों ही हरनेक सिंह पर इसलिए हमला करना चाहते थे क्योंकि वो खालिस्तानी विचारधारा के खिलाफ थे, जिस वजह से इन्होंने उनको निशाना बनाया। इन तीनों आरोपियों के नाम हैं सर्वजीत सिद्धू, सुखप्रीत सिंह और एक ऑकलैंड निवासी है, जिन तीनों को अब दोषी पाया गया है और सजा सुना दी गई है। और अगली बड़ी खबर यमन से आई है, जहां पर एक भारतीय महिला को जेल में बंद किया गया है। दरअसल उन पे इल्ज़ाम है क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या कर दी थी। इसके बाद जो ये महिला है, इनसे मिलने इनकी माँ यमन जाना चाहती है, तो उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस बात पर विचार करे कि क्या इस महिला का वहाँ जाना सेफ है या नहीं। तो विदेश मंत्रालय का कहना है कि अभी यमन जाना सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहाँ पर राजदूत भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो महिला है उनका नाम निमिषा प्रिया है, जो वहाँ पर कैद है। वो केरल की रहने वाली है। निमिषा ने यमन में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या की थी। सुरक्षा कारणों की वजह से यमन जाने के लिए मना कर दिया गया है क्योंकि यमन में सिविल वॉर के कारण भारतीय दूतावास शिफ्ट कर दिया गया था, जिस वजह से ये रीज़न दिया गया है कि अगर वो वहाँ ना जाएं, मतलब जो महिला वहाँ पर कैद है, जो आरोपी है, उनकी माँ जो उनसे मिलना चाहती है, वो इस समय वहाँ ना जाए क्योंकि जाना सेफ नहीं है। और अब अगली बड़ी खबर लंदन से आई है, जहां पर 23 साल के भारतीय छात्र की लाश टेम्स नदी से बरामद की गई है। पुलिस को ये जानकारी मिली थी जब उसके रिश्तेदारों ने रिपोर्ट लिख पाई थी। दरअसल ये छात्र, जिसका नाम मित कुमार पटेल है, वो भारतीय छात्र सितंबर के महीने में हायर स्टडी के लिए ब्रिटेन पहुंचा था। उसके 2 महीने बाद ही उसके लापता होने की जानकारी मिली थी। जब वो आखिरी बार 17 नवंबर को रोजाना की सैर से लंदन में अपने घर नहीं लौटा, तो उसके रिश्तेदारों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जब तलाशी की गई, कई जगहों पर तलाश किया गया, लेकिन वो नहीं मिला। फिर हाल ही में वो नदी में उसकी बॉडी मिली है। अब जो इसका घर है वो भारत में है, तो अब बॉडी क्योंकि वापस भारत पहुंचाने, क्योंकि इस केस में कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला, तो पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है और इस बॉडी को भारत भिजवाने के लिए कह दिया है। जो इसके रिश्तेदार है, उन्होंने फंड रेज किया जिसके ज़रिए इस बॉडी को भारत पहुँचाया जाए। और अब अगली बड़ी खबर, इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर रुक चुका है। अब हमले तेज हो चुके हैं, यानी कि इजराइल ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। गाजा पट्टी में फिर से वही मंजर अब दिख रहा है। इसके अलावा कई फिलिस्तीनी इस हमले में मारे जा चुके हैं और अब ये जो सीज फायर जो इतने दिन रुका था, जहाँ पर कई कैदी और कई बंधक रिहा किए गए थे, अब वो रुक चुका है। इसके अलावा हमास ने कहा कि उसके लड़ाके दक्षिणी शहर खान यूनिस से लगभग 2 किलोमीटर दूर इजरायली सैनिकों से भिड़े। इजरायली सेना ने पहले लोगों को शहर के अंदर और आसपास के कुछ इलाकों को खाली करने का आदेश दिया था। आईडीएफ गाजा पट्टी के सभी हिस्सों में हमास केंद्रों के खिलाफ अपना जमीनी अभियान बढ़ा रहा है और सेनाएं आतंकवादियों को मार रही हैं, यानी कि ये हमला काफी हद तक अब बढ़ चुका है। और अब अगली बड़ी खबर, इजराइल और हमास की जंग के बीच में लाल सागर में मौजूद अमेरिका के वॉरशिप और कई जहाज़ों पर हमला किया गया है। कहा जा रहा है कि ड्रोन से ये हमला किया गया है। पेंटागन ने इसकी जानकारी दी है। यमन के हूती विद्रोही ने बाद में 2 जहाज़ों पर हमले का दावा करते हुए इसे इजराइल से जोड़ा। हालांकि अमेरिकी नौसैनिक पोत पर हमले को स्वीकार नहीं किया। इस हमले को संभावित रूप से मिड ईस्ट में समुद्री हमलों के मद्देनज़र एक बड़ी घटना के तौर पर दिखाया जा रहा है, यानी कि अब तक की सबसे बड़ी घटना है जो लाल सागर में अमेरिका के वॉरशिप पर जो ड्रोन से हमला किया गया है। और फिलहाल इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।